Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। कॉरेस्पॉन्डेंट है वॉशिंगटन बेस्ड। जब खालिस्तानियों की एम्बसीज पे ना चली, जब खालिस्तानियों की हाई कमीशन पे ना चली, इन्होंने इंडिविजुअल को टारगेट कराया। ये ट्वीट देखिए, ललित झा जी का ट्वीट है। ललित झा जी का ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये कहते हैं, थैंक यू सीक्रेट सर्विस फॉर माई प्रोटेक्शन, सेकंड डे फॉर हेल्पिंग मी डू माई जॉब, अदरवाइज आई वुड हैव बीन राइटिंग दिस फ्रॉम हॉस्पिटल। द जेंटलमैन बिलो हिट माई लेफ्ट ईयर विद दीज 2 sticks and earlier I had to call 911 and rush to police van for safety. ये देखिए, ये खालिस्तानियों ने अब क्या हुआ कि नाउ दे हैव स्टार्टेड टारगेटिंग इंडिविजुअल्स, राइट। एक जर्नलिस्ट को मारा अकेला देख के। गलत किया। ऐसे होता ना, शेर अकेला होता है और कई सारे सुअर मिलके उसको मारते हैं। अभिनंदन का केस याद है आपको? यू रिमेंबर अभिनंदन केस? अभिनंदन के केस में भी हुआ था, शेर अकेला था और कई पाकिस्तानी सुअरों ने उसको घेर लिया था और फिर उसका जश्न भी मनाया कि टी इज फैंटास्टिक। उनको यह नहीं समझ में आया कि वो अकेला था, तुम्हारे मुल्क में अकेला घुसा वो तुम्हें ठोकने के लिए, तुम्हें ठोका भी उसने, ठीक है। और जब उसके मिसाइल लगी और वो इजेक्ट हुआ, एयरक्राफ्ट से वो इजेक्ट हुआ, उसके चोट वाट आई, तो वहां पे पाकिस्तानियों ने सुअरों की तरह उसको घेर लिया एक अकेले शेर को। और फिर उस दिन को यौम फलाना, यौम ढिमका, पता नहीं क्या क्या झूठ बोलते हैं अरबी में ये लोग, और यौम फलाना और ये बनाया, और 27 फरवरी को ये खालिस्तानियों ने यही अपने बाप से सीखा है। रावलपिंडी में बाप बैठा है ना खालिस्तानियों का। तुम्हारे जब अब्बा जो हैं, तुम्हारे अब्बा हुजूर, जब वो बुजदिल होंगे तो लड़का भी बुजदिल होगा, जब सांप बुजदिल होगा तो भैया सपोला भी बुजदिल होगा, और बुजदिल हुआ ये। अब इन्होंने क्या करा कि एक बंदे को घेर के एक अकेला हिंदुस्तानी, उसके ऊपर लाठियों से इन्होंने वार करा। दोस्तों, हाल ही में मैंने ये बोला था कि आप एंगेज करिए जो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स जानते हैं, जो गुंडे मवाली एलिमेंट हैं। तो लोगों ने काफी इसका बैकलैश आया कि आप कैसी बात कर रहे हैं मेजर साहब, क्या आपको ऐसा बोलना भी चाहिए? हम तो समझते थे आप बड़े जिम्मेदार हैं। बेटा, मैं जिम्मेदार हूं इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोहा ही लोहे को काटता है, ठीक है। खालिस्तानी जरेनी वे रस्टेड लोहा, जंग लगा हुआ लोहा है, लेकिन फिर भी लोहे को लोहा ही काटता है। अगर आप सोचते हैं ना कि टाई पहन के आप इंग्लिश बोलेंगे और ये लोग इंप्रेस हो जाएंगे, ये जूते के यार हैं खालिस्तानी, जूते के यार। अब समझ लिया जो मैं कह रहा था। और काफी लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि आपने कैसे बोल दिया है ऐसे, और किस तरीके से आपने ऐसा बोल दिया। क्या भारत को ये शोभा देता है? भारत को ये शोभा देता है? झाजी से पूछ लेना शोभा देता है कि नहीं देता। उनके यहां पे सर पे कान के पास उन्होंने लाठी मारी है। आपको लगता है ये लोग रुक जाएंगे? खालिस्तानी यहां पे रुक जाएंगे? ये क्या करेंगे, भीड़ लगा के अगली बार किसी इंडियन स्टोर में जाएंगे, ठीक है। ये तो डिप्लोमेट नहीं है, ये तो जर्नलिस्ट है। झा साहब जो हैं, ही इज अ जर्नलिस्ट, ये तो कोई डिप्लोमेट नहीं है। डिप्लोमेट को भी आप नहीं कह सकते, आप किसी भी इंसान को नहीं मार सकते, लेकिन मैं फिर भी एक बात बता रहा हूं, ही इज अ जर्नलिस्ट। अगली बार ये जाएंगे किसी दुकानदार में, भारतीय दुकानदार को मारेंगे। ये क्रिमिनल एलिमेंट है भाई, इनके अब्बुओं ने यही सिखाया है। मैंने आपको क्या बोला? जैसे कि अभिनंदन को सुअरों ने, पाकिस्तानी सुअरों ने घेरा था, वहां पे जो फौज थी उनकी और भी लोग थे, उसी प्रकार से खालिस्तानियों ने भी सुअर वाला किरदार निभाया है और सुअर बनके एक अकेले झाजी को इन्होंने घेर लिया वहां पे और मार लिया। और बड़ी मर्दानगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इनकी औकात नहीं है, 2-2 कौड़ी के लोग हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, इनको ना, जैसा मैंने बताया था, लोहे को लोहा काटता है बॉस, लोहे को लोहा काटता है। इनको मैं बता रहा हूं, इनकी नकेल कसने का वक्त आ गया है। मेरी एनएसए साहब से और जयशंकर साहब से, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, दोनों से एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है मेरी। सर, इन खालिस्तानियों को ऐसे कर दो कि घर से बाहर निकलने के पहले ना ये 4 बार सोचे यार क्या हो जाएगा अगर हम घर से बाहर निकल दें। तो देखिए, जब तक इनके मन में खौफ नहीं होगा, जब तक इनके मन में डर नहीं होगा, दहशत नहीं होगी, ये ऐसी कांड करते रहेंगे, ये ऐसी करते रहेंगे। अब इन्होंने इंडिविजुअल को स्ट्राइक करा है। और मैं एक और चीज चाहता हूं, कोई वहां पे इतने यूएस में, यूके में बैठे हैं जो टेकीज हैं, एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया देता हूं, वेबसाइट बनाई है और जितने भी खालिस्तानी हैं उनके पर्सनल डिटेल्स उस वेबसाइट में डालिए। वो पर्सनल डिटेल्स, कौन किसका क्या धंधा है, राइट, कौन
किसका क्या धंधा है, कौन कहां पे काम करता है, एंड बॉयकॉट। बॉयकॉट मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको बॉयकॉट करिए, खालिस्तानियों का इकोनॉमिक बॉयकॉट। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर समय एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिख अलग हैं, खालिस्तानी अलग हैं। सिख हमारे भाई बहन हैं, ठीक है, और खालिस्तानी चोर हैं। और चोरों का बॉयकॉट करना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। यू मेक अ वेबसाइट, आई एम टेलिंग यू, इतने आईटी वाले हैं, मेक अ वेबसाइट, मेक अ ब्लॉग, ठीक है, और वहां पे आप फोटोग्राफ डालिए कि ये फलाना खालिस्तानी यहां पे काम करता है। अगर वो कहीं पे जॉब करता है ना, इफ इज वर्किंग समवेयर, लेट्स से वो ट्रक चला रहा है किसी कंपनी में, उनको पनिशमेंट मिलेगी, उस कंपनी को लिखिए कि यू आर हायरिंग अ टेररिस्ट, ये जो फलाना बंदा है ये टेररिस्ट है जो तुमने हायर करा है, एंड वी बॉयकॉट योर कंपनी। ट्विटर के ऊपर उस कंपनी के खिलाफ आप कैंपेन चलाइए, ठीक है। मैंने बोला था ना मैं आपको तरीका बताऊंगा और मैं खुद ऐसा काम करूंगा। अब मैंने तरीका बताना शुरू कर दिया। इस खालिस्तान नाम को गाली बना देंगे दोस्तों, आप और मैं मिलकर इसको गाली बनाएंगे। आप बॉयकॉट करिए, इकोनॉमिक बॉयकॉट, वेबसाइट बनाइए, ब्लॉग बनाइए, ट्वीट पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, और इनके खिलाफ आप एक मुहिम तैयार करिए, खालिस्तानियों के खिलाफ, ठीक है। ये बहुत इनका यहां पे ये फेंका है, और हमने ये कांच तोड़ दिए हैं अपने पाकिस्तानी बापों से ड्रग का पैसा ले लेके भारत के खिलाफ। तुम मुहिम, तुम्हारी औकात क्या है भाई? और ऐसा एक रिकॉर्डिंग मिली है, फोन रिकॉर्डिंग, जिसमें कहते हैं कि साहब जब G20 होगा, औकात देखो इनकी, जब G20 होगा तो हम लोग एक काम करेंगे कि तिरंगा झंडा भारत में आके उतारेंगे। बेटा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं खालिस्तानियों, एक बात कभी मत भूलना, अगर तुमने भारत में ये करने की कोशिश करी ना, तो बेटा तुम्हें रगड़ देंगे इतनी बुरी तरीके से ना कि तुम भूल जाओगे, तुम भूल जाओगे अपने बाप दादा का नाम। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है, बाहर तो तुम थोड़ा बहुत कर लेते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहां पे लोग तुम्हें सड़क पे बता देंगे। पुलिस तो बाद में करेगी जो करेगी, पुलिस तो बाद में करेगी, पुलिस को आने में भी 2-3 मिनट लग जाएंगे। तब भीड़ जो है ना यहाँ पे भारत की, स्ट्रीट जस्टिस होती है यहाँ पे, सीधी सीधी स्ट्रीट जस्टिस। तुम करो जरा यहाँ पे आके, तुम करो जरा, फिर हम तुम्हें बताएंगे क्या करना है, आटे तेल का भाव बताएंगे, ठीक है। बड़ा तुम्हारे अंदर खालिस्तान बेटा तुम्हारे हलक के अंदर डाल के ना, वो खालिस्तान का झंडा तुम्हारे पेट से निकाल दिया, तो मेरा नाम मेजर गौरव आर्य नहीं, तुम करके देखो इंडिया में। तुम्हें बहुत ये खुरक बड़ी है ना, तुम्हारी चुल मच रही है बड़ी, उसको शांत करते हैं बेटा, तुम आ जाओ जरा, ये मेरा चैलेंज है, तुम आओ जरा इंडिया। बड़ी फोन रिकॉर्डिंग भेज रहे हो तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हैं, ये मुझे थ्रेटन। बेटा बाप है मेजर तुम्हारा, और पाकिस्तानियों का बाप है तो तुम्हारा दादा है, क्योंकि तुम उसके बेटे हो, है ना। बाबा कौम कहते हैं पाकिस्तानी मुझे, और अपने नोटों पे, ठीक है, अपने जो उनके 100-100 200 रुपए के जितने के भी नोट है ना, वहां पे जिन्ना की जगह मेरी फोटो लगा रखी है। विश्वास नहीं हो तो देखो। बेटा दद्दू से ना पंगे नहीं लेते, और मेरे वीडियो को तुम गलत गलत क्लिप्स चला रहे हो कि मेजर गौरव आर्य सिखों के खिलाफ बोल रहा है। तुम क्या सोचते हो सब बेवकूफ है इंडिया में? जैसे तुम खालिस्तानी बेवकूफ हो, दिमाग से पैदल हो, तुम्हें लगता है इंडिया में सब लोग बेवकूफ हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा। यहां पे कोई सिख के खिलाफ नहीं है, सिख हमारे भाई बहन है, ठीक है, सिख हमारे भाई बहन है, और तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैट्रियोटिक है यार, ये लोग पता नहीं कहां से यार। और मैं इनको बार बार ये कहता हूं, अमेरिका को मैं बार बार, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब देशों को मैंने मैसेज पास करे हैं कि एक बात बताऊं मैं तुम्हें, एक बात ध्यान रखना, तुम सांप पालोगे, ये सांप तुम्हें डसेगा। तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं समझ में आ रहा तुमने क्यों रख रखा है? मैं आज बताता हूं इनका गेम क्या है, ठीक है। और आप देख लेना, मेरी ये बात भी सच साबित होगी, मेरी कई बातें सच साबित हुई हैं, ये भी सच साबित होगी। ऐसा होता है, देखिए, आपका अमेरिका दोस्त हो, यूके आपका दोस्त हो, ठीक है, ये आपके दोस्त हो, ऑस्ट्रेलिया आपका दोस्त हो, कोई भी मुल्क आपका दोस्त हो, लेकिन ये लोग हर समय एक ऐसा एलिमेंट रखेंगे कि अगर भारत हमारी बात ना माने तो हम इनको, इनके गलों से, खालिस्तानियों के गले से पट्टा खोल दें और ये भव भव करना शुरू कर दें भारत को एम्बैरेस करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग खालिस्तानियों को फंड करते हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं ये कहता हूं कि इनको पता है, ये चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, अमेरिका में, फॉर एग्जाम्पल इन अमेरिका, आप कुछ करके देखिए स्टेट के खिलाफ। अमेरिका में भाई साहब आप ये सब छोड़ दीजिए, स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी चीज है, राइट। ऐसे लोगों को अमेरिकन पुलिस ने गोली मारी है जिन्होंने सिर्फ अपना बटुए के अंदर जो अगर लाइसेंस होगा, अपने वॉलेट के अंदर, अपने पर्स के अंदर जो लाइसेंस है, उसको निकालने के लिए हाथ पीछे रखा, उसको लगा कि इसका पीछे वेपन है, वेपन के लिए हाथ बढ़ा रहा है, इसने गोली मार दी। यह अमेरिकन पुलिस का रिकॉर्ड है, और ऐसे 100 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूं, आप लोग जाइए इंटरनेट पे चेक करिए पुलिस का वायलेंस कितना ज्यादा है।
जब खुद पे बात आती है तो लोग सीधा गोली चलाते हैं, हम पे बात आती है तो हमें ह्यूमन राइट्स की स्टोरी सुनाते हैं लोग, राइट? मैं आपको बताता हूं, जो दूसरे नेशंस हैं वो ऐसे कुत्ते पाल के रखते हैं, ठीक है? व्हेन आई से पालना, आई डोंट मीन यूनाइटेड स्टेट्स इज गिविंग खालिस्तान मनी, मैं वो नहीं कह रहा। आई एम नॉट सेइंग दैट यूके इज गिविंग देम मनी, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उनको पता है, मोदी जी ने बोला कि कोई डील साइन करनी है, नहीं करी इंडिया ने। इंडिया ने बोला कि हमारे हक में नहीं है डील, ठीक है? और अगली बार कनाडा में कोई मीटिंग हुई जिसके लिए मोदी जी फ्लाई इन करते हैं कनाडा, वहां पे 2000 लोगों की खालिस्तान के झंडे से मोदी मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद ऐसी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, एम्बैरेस करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं, और डिप्लोमेसी में ना दोस्त न दुश्मन, ये सब करते हैं लोग, ठीक है ना? तो हमें ये बात करनी होगी, हमें ये बात चौड़े में, मुंह के सामने बात करनी होगी कि बॉस, जो आप कर रहे हैं भारत के खिलाफ ना, इसके रिपरकशंस हैं, देयर आर कॉस्ट्स एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। इन्होंने एक बंदे पे हाथ उठाया है, कल ये दोबारा अटैक करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। किस किस को बचाओगे, किस किस के पीछे जाओगे, किस किस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए मैं कह रहा हूं, द बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस, द बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। इनको पहले ठोको, इनको बॉयकॉट करो, इकोनॉमिक, इनकी नौकरियां खत्म करवाओ, ये जहां पे बिजनेस करते हैं इनके बिजनेस को ठप करवाओ, इनकी फोटोग्राफ्स लगवाओ वेबसाइट पे कि ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ नॉन टेररिस्ट, ठीक है? और कनाडा में तो भरे पड़े हैं जिन्होंने कनिष्क की बॉम्बिंग करी थी, 300-350 लोग इन्होंने, वो हवाई जहाज एयर इंडिया का ब्लास्ट कर दिया था, इतने लोग इन्होंने मार दिए। ये तो नॉन टेररिस्ट है खाली। इंटेलिजेंस का होगा कि इंटेलिजेंस को के बारे में पता नहीं होता, या वो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उस बात को इतना बड़ा इशू बना दिया जाता है। प्लीज ऐसे लोगों की बातें ना सुना कर, अगर आप कोई ऐसा तो देखते भी तो कम से कम मैसेज जाए कि बहुत से लोगों की जो है ना फैन फॉलोइंग, उससे फिर ये नजर आता है कि आप पकड़ नहीं पाए किसी खास टॉपिक पे वो बात करते हैं, वो 2-3 मिला के एक अजीबोगरीब नैरेटिव बना के परेशान और पब्लिक कर देते हैं। और फिर वो जो कंटेंट क्रिएटर होता है आगे बताता है कि मैंने ऐसे नहीं बोला था। लेकिन मेजर सर को जब भी मैं सुनती हूँ, मुझे चीज बहुत अच्छी लगती है कि भारत में इतने ज्यादा पैट्रियोटिक मीडिया पर्सन मौजूद है जो अपने मुल्क के करंट इश्यूज पे बात करते हैं और दिल से बोलते हैं। ये चीज बड़ी अहम है। देखिए दोस्तों, हमने जब से वो संभाला ना, हमारे मुल्क में भी यही चलता है, कभी सिंध साइड से, कभी बलूचिस्तान की तरफ से, कभी पख्तूनों की तरफ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सोल्यूशन आज तक ऐसा नहीं आया कि जिससे हम इन चीजों को कम कर सके। लेकिन जैसे उन्होंने खालिस्तान की बात की, मैं पाकिस्तान से हूँ दोस्तों, मुझे इस चीज की समझ आ गई कि भारत अपना 1 इंच भी नहीं देगा, कोई जितना मर्जी। तो फिर ये भारत के अंदर रह के इनको ये चीज क्यों नहीं समझ आती कि वो नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। पुराने जमाने की बात अगर 75-76 साल पहले कुछ और था, आज भारत कुछ और है, और हर गुजरते दिन के साथ वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और सिखों के साथ तो वैसे उनका बड़ा पक्का रिलेशन है, और 2% के करीब पॉपुलेशन है सिखों की। और हमने सिख लोगों के इंटरव्यू सुने हुए, वो तो बड़े दिलदार लोग होते हैं, बड़े अच्छे। वो इनका हिस्ट्री में बहुत बड़ा हाथ रहा है, किस तरह से उन्होंने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी या फतह किए। तो मेजर सर की बात ही क्या, फिर वो थोड़ा पाकिस्तान के बारे में भी बात करते हैं। पता नहीं, ये शायद हमारी बदनसीबी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जब भी कुछ ऐसे अनहेल्दी हालात होते हैं हमारा नाम जुड़ जाता है। और जाहिर है कोई अगर बोलता है उसने कुछ देखा होगा, मीडिया पे बहुत से एविडेंस भी मौजूद है। लेकिन मैं ये कहूंगी, अगर आप किसी को अजियत देते हो, ख्वाह वो कोई देश भी हो, आप पर भी वो आती है। क्योंकि आप किसी के लिए टेंशन, जैसे वो कह रहे थे कि मोदी जी जाएंगे डिफेम करने की कोशिश करेंगे, मैं ये कहना चाहूंगी उनका इतना फेम है ना कि मुट्ठी भर लोग उनको कभी डिफेम नहीं कर सकते। और मुझे जब ये कहते हैं ना दंगे भड़का देंगे, मुझे इतना डर लगता है ना, क्योंकि मैं कहती हूँ कि यार इसमें जो लोग खून खराबा करने की हैसियत से या उस इरादे से आते हैं, वो किसी मासूम को भी नहीं छोड़ते। और जो मीडिया पर्सन होते हैं वो बेचारे वो चीज लोगों तक पहुंचाते हैं, वहां पे जाते हैं, और जिस तरह से उनपे अटैक किया गया, उनकी एज भी काफी ज्यादा थी और उनका इसका मामले से गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।